सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब नबी का नाम आया करे तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जो लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं उनको बखील कहा गया है, कंजूस कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक का मौका था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हो रहे थे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। दूसरी पर रखा तो आमीन, तीसरी पर रखा तब भी आमीन। सहाबा ने अर्ज किया, आका इससे पहले भी आप मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज होते थे, मगर कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने सीढ़ी पे कदम रखा और आमीन कहा हो। क्या वजह है इसकी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर पाए, उसकी नाक खाक आलूद हो। बेशक जी, मतलब वो हलाक हो जाए जी। तो मैंने उस पर आमीन कहा और जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तवज्जो है मेरी तरफ जी जी, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा, मौला, जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो भी हलाक हो। तो मैंने आमीन कहा और तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, जो प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गुरामी सुने और आप पर दुरूद शरीफ ना पड़े, उसकी भी नाक खाक आलूद हो, वो भी हलाक हो। तो मैंने आमीन कहा। प्यारो, ये तीन चीजें बड़ी अहम हैं। अब इसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, तो रमजानुल मुबारक के महीने में अगर कोई अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करे, उसकी नाक खाक आलूद हो, हजरत जिब्रील की दुआ और रसूलुल्लाह की आमीन। और दूसरा जुमला वालिदैन और तीसरा सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी। अब मैं कुरान और हदीस से चंद जुमले ऐसे उठाऊंगा और आप तक पहुंचूंगा, फिर आप एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखें।
हम लोग फूल बहुत जल्दी जाते हैं। अगर जरा किसी ने तारीफ कर दी तो बस अब वो पिछला सब भूल गया और वो फूल गया। किसी किसी में तकब्बुर की बू भी आने लगती है। अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमाए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे प्यारे अपने ऊपर। यहां से जाकर के शरीयत मुस्तफा के आईने में एक मर्तबा अपने आप को देखना और फिर सोचना कि यार अपने चेहरे को देखना। अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत इंसान बनाया, जो अशरफुल मखलूकात। उसने आपसे कुछ लिया तो नहीं, उसने हमें अच्छी बुरी चीज सूंघने के लिए नाक अता फरमाया, उसने जायका लेने के लिए जबान अता फरमाया। राजस्थान में एक शख्स इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला, तकब्बुर की बोली बोलता था। अल्लाह ने उसकी जबान से जो जायका था वो हटा लिया। अब जैसे हथेली पर अगर नमक रखो तो पता चलेगा नहीं, मिर्च रखो तो, और अगर जबान पर रखो तो। इस जबान का ये जो गोश्त का टुकड़ा है, इसका जवाब कोई ला सकता? अल्लाह की शान देखे, मेरा मौला कितना बड़ा रहीम और करीम है। उसने हमें और आपको हाथ अता फरमाए, पांव अता फरमाए, और साथ ही साथ में सांसें भी अता फरमाई। बहुत बड़ा पहलवान, बड़ी कुश्ती लड़ने वाला, कई लोगों से अकेला निपटने वाला, मगर आज उसकी सांस अंदर रह गई, बाहर नहीं आई। ऐलान हो गया नमाज जनाजा का, मर गए। और अगर बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, तब भी गए। बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े पीर, अगर सांसें रुक गई तो खत्म। ये हाथ अब हाथ नहीं, आंखें आंखें नहीं, पांव पांव नहीं। एक मिनट में अल्लाह की जरा नेमतें देखो। हर सांस पे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज अगर कोई 10 रुपए दे दे तो शुक्रिया अदा करते हैं, हार डाल जाए शुक्रिया अदा, रुमाल दे जाए शुक्रिया। मेरे रब ने कितनी कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई, कैसे शुक्रिया अदा करते हो। रात को कान में एयरफोन लगा के ठुमके नाच देख देख के सो जाते हो और मेरे मौला को भूल जाते हो। इसी का नाम शुक्रिया। अगर मेले ठेले में गए तो नौजवान उधर को भागते हैं जिधर माँ बहनें होती है। इन आंखों को गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या यही है शुक्रिया? एक एक चीज उठाओ। सुबह से घर से निकला, 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल लिया। इसमें कुछ मौलाना भी गिरफ्तार है। ये मोबाइल जो है इसने मौलाना को भी फांस लिया। जलसे वालों ने कहा कहां हो हजरत? है रामपुर में, तो बता रहे अजीतपुर में। ये सच है? ये भी तो झूठ होगा। अल्लाह अल्लाह, हंसी मजाक में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं। घर से बाहर निकले, दामन पकड़ लिया बच्चे ने। अब्बू कहां जा रहे? बोले बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। ये सच है? झूठ है? अल्लाह अल्लाह, अगर बच्चा नहीं चुप रहा तो मां गोद में हिलाते हिलाते कह
कह रही चुप जा, दे कुत्ता आगे तुझे काट लेगा। ये सच है। 50 मर्तबा मामूली इंसान झूठ बोल लेता है। ओ अल्लाह के बंदे जरा कुरान में देख, कुरान उठा करके देख, अल्लाह ताला खुद फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से शाम तक अगर जिस बंदे पर अल्लाह की 50 मर्तबा लानतें पड़ जाए, बोलो उसका क्या बनेगा? कामयाब हो सकता? शैतान भले ही कितना थपकोरे शाम को, यार तू तो 10-20 को बेवकूफ बनाई है, तू ही नेता बनेगा, तू ही कामयाब है। मगर वो कामयाब नहीं है जिस पर 50 मर्तबा रोजाना अल्लाह की लानतें पड़ जाए। बोलो क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। जी जी। और कभी कभी झूठ का सीजन आता है। अभी जो चल रहा है ना इलेक्शन, ये प्रधानी का, तो बाज निठल्ला जो न मस्जिद में जाके झांकता न मदरसे की खैर ख्वाही में, प्रधान की बैठक जाके पकड़ लेगा, चुस्की मारता रहेगा, चाय पीते पीते कलेजा जला लेगा और कहता प्रधान जी इतने वोटों से जीते हुए हो, लिख के दे दूंगा तुम। खाली ख्याली पुलाव खिलाया, ख्याली पुलाव। जी 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 हकीकत। खाली आंकड़े है इमाम, वो उनको प्रधान जी को हरे बाग दिखा रहे, हरे सब्ज बाग दिखा रहे, और भरोसा इसका भी नहीं है कि ये वोट दे या ना दे। भरोसा इसका भी नहीं। पहले के लोग, इन बुजुर्गों से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, अगर किसी का छप्पर चुचिया रहा, किसी की छत टपक रही है, किसी की खपड़ैल टूटी पड़ी है, तो इनके 2 मकान है, ये उसके घर जाते थे, ओ फलाने तेरे बच्चे बारिश में भीगते, मेरा घर फला जगह खाली पड़ा, जा रहता रहे, जा अपने बीवी बच्चों को जाकर उसमें रह ले। बोलो कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? और आज सगा भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। इतनी सी दीवार के पीछे मारेगा और मर जाएगा। और अगर किसी का छप्पर चुचियाता होगा तो उसे पैसे ये आंकड़ा लगा करके देगा कि ये दे तो पाएगा नहीं, मकान इसका मैं ही लूंगा। बेशक बेशक। तुझे यही बात अच्छी लगी? तवज्जो तवज्जो, हंसी में मत लेके जाओ, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये तो दुनिया का 8वां जुआ लगता है। तवज्जो रखो, तवज्जो ना। पहले इंसान, अल्लाह, ये बड़े लोग हैं, इनसे पूछो, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। ये गांवों की तहजीब बता रहा हूं, बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी। और आज अब्बा कह रहे हैं लगाइए रे एक बीड़ी। अब कौन सुधारेगा? अब्बा कह रहे हैं, अब्बा कि लल्ला बीड़ी लगा। अब जरा तवज्जो रखे, पहले की मेरी बहन अगर 2-4 आदमी खड़े हो गली में तो वो निकल के नहीं जाती थी, रास्ता काट के, और अगर जाती थी तो अपने आप को पूरा ढक के छुपा के दीवार से चिपट के अंधेरे में चोरों की तरह निकलती थी। और आज शादी में उधर ही खड़ी होंगी 2-4 लड़कियां जो सबसे ऊंचा टीला हो और चुटिया नहीं सर पे पूला रखा हो, उनका लिबास भी अलग हो ताकि वो सारे लोग देखे। मैं उन्हीं से तो पूछना चाहता हूँ, इनकी माँ तो कोई होगी, इनका बाप तो कोई होगा, इनका भाई तो कोई होगा, इनकी बहन तो कोई होगी। जरा प्यार, जरा गौर करो प्यारो, क्या इनका कोई नहीं है? ये लावा
तवज्जो है मेरी तरफ। लावारिस तो नहीं है ना, अब मां पर क्या जरूरी है, अपनी बेटी के चालो चलन देखे। बाप पर क्या जरूरी है, अभी हजरत ने किताब लिखी है मियां हुजूर के, उसमें मैंने उसे देखा, छोटे छोटे आसान आसान गुस्ल के, मैयत के, कफन के, जनाजे के पूरे मसाइल लिखे हैं जो तुम घर बैठ के पूरा सीख सकते हो। वरना हजरत ऐसा देखा गया है, जैसे ही इंतकाल हुआ किसी का तो रोने बैठ गई, बच्चे को भेजा, जा अब्बा को बुला ला, खालू मर गए। अब आ रहे वो बुला, रोते बोले क्या बात है, तो रो के बोली खालू गए, खालू मर गए, कपड़े पहन लो और चलो। उसने भी काम छोड़ा, सफेद या जैसे भी कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डलवा रहे, गए खालू के मरने में। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, इसने अपना नकाब फेंका और इतनी जोर से चीख मारी जितनी रोने वाली थी, सबको हरा दिया। और सब लोग समझो हो ये आई मोहब्बत का पैकर, ये आई है सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। उसे इस्लामी ढंग मालूम नहीं, वो किताब पढ़ोगे तो ढंग होगा। अपने घरों में ले जाना, इन किताबों की जरूरत है। लेकिन सुनो, अब जैसे ही चीखना चिल्लाना, चारपाई पे जाके गिर गई, बाल हाथ पटकने लगी, खालू तुम ऐसे थे वैसे थे, मुझसे ये कहते थे, और मेरा झूठ बोल रही है, कुछ नहीं कहते। और वो खालू का भतीजा, वो बाहर कुर्सियों पे बैठा हुआ, लाल कुर्सी पे बीड़ी खींच रहा, वो बंडल पे बंडल धुआं उड़ा रहा। अब बता खालू के जनाजे में क्या फायदा निकला। और वो जब उस पे आ गया कुर्सियों पे, तो पूछ रहा, बराबर में एक और बिठा लिया कि आपके धानों में पानी नहीं है, धानों में घास ज्यादा, गेहूं अच्छे, गन्ना अच्छा, खालू मरे पड़े। ये गया जनाजे में, और जैसे ही खालू का जनाजा तैयार हो गया, ये भी गया। आधे लोग इधर छट गए, आधे इधर छट गए। जितने मस्जिद में पढ़ते थे नमाजी, उतने ही नमाजे जनाजा में। ये इधर छठे क्या मुसलमान नहीं थे? इधर छठे मुसलमान नहीं थे? बोलो, ये भी मुसलमान थे। अरे चौराहों पे खड़े होकर के दावे करने वालों, सुनो, अब तुम्हें कौन शीशा और आईना दिखाएगा? कितनी छोटी सी नमाज है, नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, एक ही लफ्ज तो ज्यादा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी, फिर अल्लाहु अकबर कह के सलाम फेर दिया। अब दुआ 1 मिनट की दुआ होगी, और अगर मैं तुमसे सुन लूं ना तो मुश्किल से जो मदरसों में पढ़े वैसे पढ़ो, उनको तो याद होगी, बाकी 0/0 होंगे। और नारे जितने चाहो लगवा लो इनसे, नारे तो ऐसा ऐसा निकाल के लाएगा, पता नहीं कहां से निकाल के लाएगा। खड़े हो, और एक तो नारा यूं लगा रहा था, ऐसे करके नारे तकबीर, जैसे क्रिकेट खेलता हूं, हाँ, जैसे बॉल फेंकता हो, जैसे गेंद पीछे ढंग में नहीं, नारे को कुछ और बना दिया। नारे तकबीर का मतलब अल्लाह की किबरियाई बोली, इसका मतलब अल्लाहु अकबर, उसका कोई शरीक नहीं। अब मतलब हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे रिसालत, रिसालत की तस्दीक, मतलब हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी कलमा। समझ में आ रही बात? 1 मिनट की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। नहीं कर सकते हो? लड़ेंगे, ये तक पता नहीं होता कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाएगा, मुर्दे के, मर्द के कितने कफन के कपड़े, औरत के कितने कफन, वो सब उस किताब में लिखा। मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। अपने घरों में अपनी बच्चियों को किताब पढ़ाओ। 500 रुपए का जो रिचार्ज हो रहा मोबाइल, हमारी बच्ची 2 महीने में 3 महीने में फूंक देती। बाप इतना बड़ा लापरवाह है और माँ इतनी बड़ी लापरवाह है, बस इसे कोई मतलब ही नहीं है। जिसकी बेटी यार बगैर दुपट्टे के घूमती हो और वो बाप समाज में सर उठाए बड़ा।
जिसकी बेटी शादी में यहां तक कि आस्तीन का पहने हो और उधर ऊंची सी जगह पे खड़े होकर 2-3 लड़कियां दांत फाड़ती हो, हंसी मजाक करती हो, ठिट्ठे करती हो, और उसका बाप भी देख रहा, चचा भी देख रहा, ताऊ भी देख रहा, मामू भी, कोई अंधे तो है नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, सब देख रहे। कहां गई ये मां और बाप। मैं गया था हल्द्वानी में, तो अब तो गेट पे वो फूलों की ढलिया ले ली थी और गुलाब के फूलों की पत्ती उठाए, वेलकम वेलकम, ये इस्तकबाल हो रहा। ला हौला, बिल्कुल अंग्रेजों वाला तरीका, बिल्कुल यहूदियों वाला तरीका, बिल्कुल वो शैतानों वाला जो फिल्मों में देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं। तुम तो हाजियो नमाजियो, सैयदा फातिमा का तरीका कहां गया, हजरत आयशा का तरीका कहां गया, हजरत मैमूना का तरीका कहां गया, हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका कहां गया। बोलने को सब बड़ी बड़ी बातें, अभी अगर फतवों की बात आ जाए ना, किसी इमाम से कोई इतनी सी बात हो जाए तो ऐसा ऐसा कुकड़िया हुआ गेट पे खड़े होकर के ऐसा ऐसा मसला निकालेगा, ऐसा ऐसा मसला निकालेगा, और संभल के अलहम्द आदमी। रोना तो यही आता, बात तो यहीं से निकलती है। अल्लाह अल्लाह मैं चलूं तो 4 बातें इस्लाही तुम्हें दे दूं। बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, तो मैं जो बता रहा था, ये सांसें, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया ना। आज हमें ये दे देता तो लोग शुक्र अदा करते हैं, टोपी अमामा शरीफ दे देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हें अल्लाह ने इतनी चीजें दी, शुक्रिया अदा करते हो? रात को सो जाते हो, सुबह को उठते हो, दांत मांजे भाग गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो क्या? अरे हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर हर सांस पे शुक्रिया अदा करने का तरीका मैं बताऊं। सिर्फ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 फजर की नमाज पढ़ने के बाद तेरे हाथ ऊपर को, आंखों में आंसू हो, और तू कहे मौला तूने ये सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, मौला तेरा शुक्र है। जोहर की पढ़ तेरा शुक्र है, असर की पढ़ तेरा शुक्र है, मगरिब इशा की पढ़ तेरा शुक्र है, शाम को कलमा पढ़ के सो, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो, सुबह को आंख खुले तो कलमा पढ़, माँ बाप का दीदार कर और अपने मौला का शुक्र अदा कर। 8-8 दिन जाके मस्जिद को नहीं झांकता, 8 दिन गुजर जाते हैं बाज बाज, और बाज बाज तो इतना गंदा रहता है, नापाकी भूलता रहता है, इसे चैन कैसे पड़ जाता है, इस्तिंजा नहीं करता। बाज बाज ऐसे पूरे बिस्तर पे घोड़ों की तरह लौट रहा, नापाक नापाकी हासिल करता, समझे? जिस्म को साफ रखा करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर कितनी खूबसूरती बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर की बीमारियां खत्म होंगी। ये शैतानियत जब निकलेगी तो ये बीमारियां खत्म होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनने की बात है, ये आपके काम की बात है। एक मुजरिम ऐसा है, एक गुनाहगार ऐसा है, एक खताकार ऐसा है, एक गुनाह करने वाला ऐसा है जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, और दुआओं पर ही मौकूफ नहीं है, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती, उसके रोजे भी कबूल नहीं होते, ज़कात और हज भी कबूल नहीं होते। कौन सा ऐसा जुर्म करता भाई? वो कितना बड़ा जुर्म करता होगा, कितना बड़ा गुनाह करता होगा। सही बता रहा हूं, 40% हम लोगों में वो है। आज उस जुर्म का पता लगाओ, आज उस मुजरिम का पता निकालो, अपने अंदर से वो चोर निकाल के हटाओ जिसकी वजह से नमाजें रुकी पड़ी, रोजे रुके पड़े। हम जलसा कर रहे हैं, जलसा कबूल ही नहीं है, तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कबूल ही नहीं, नाज शरीफ पढ़ रहे हैं अगर वो मुजरिम है तो कबूल ही नहीं, नमाज पढ़े तो कौन सा ऐसा जुर्म है वो लोग? मैं बताऊं,
तवज्जो से सुनना। पता नहीं मुझे तुम्हारा क्या हाल है, आपका पता नहीं मेरा, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है। वो कौन है मुझसे मत पूछो, नबी से पूछो, आका से पूछो। नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। तमाम जुर्मों को टटोलो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे पाए जाते हैं। कितने तरह के लोग याद रहेगा? उनमें से एक तो बताऊंगा ही जरूरी। कितनी तरह के लोग, और लोग बोल रहा हूं इनमें औरतें भी शामिल हैं। 3 तरह के लोग ऐसे। नंबर 1, याद कर लेना, अब गिनाने जा रही हूं, फहरिस्त खोल रहा हूं। कौन मुजरिम ऐसा जिसकी नमाजें कबूल नहीं? रोज बात तुम्हें छोटी लगेगी, घर घर ये मामला पहुंचने वाला। अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमा। नबी फरमाते 3 तरह के। नंबर 1, अला कुलिवा लिदई। नबी फरमाते वो है जो अपनी माँ और बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, अपने आमाल से, किरदार से, जबान से, कौलो फेल से माँ बाप को नाराज करता है। जिसके माँ बाप अगर जिससे नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, खुदा भी नाराज। और जिसके माँ बाप नाराज, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, नारा भी कबूल नहीं। जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, ये आका फरमाते हैं। तो अब पहला सबक क्या होगा? पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। कौन है पैदा करने वाला? तो फिर हमारी माँ या हमारी बहन पैदाइश के वक्त रोती क्यों? समझ रहे बात मेरी? पैदा करने वाला खालिक व मालिक अल्लाह ही है, मगर वसीला किसको बनाया? माँ और बाप को। अगर अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के तुम्हें पैदा कर देता। हजरत आदम को उसने बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, मगर तुम्हें हमें बगैर माँ बाप के पैदा नहीं किया। दुनिया में आके तुम मुफ्ती हो गए, डॉक्टर हो गए, हकीम हो गए, इंजीनियर हो गए, कितने बड़े मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए, सब कुछ हो सकते हो, मगर अपने बाप के बाप, बोलो बोलो, मगर अपने बाप के बाप नहीं हो सकते। नबी फरमाते हैं उसका फर्ज भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं। प्यारे सुन ले, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। एक मसला और बता दूं, उलमा भी बैठे, इस तरफ छांट के ले आओ 1000 हिंदुस्तान के छट्टा छट्टा अच्छे अच्छे मुत्तकी परहेजगार पीरों को इकट्ठा करना, 1000, और 1000 अच्छे अच्छे आलिम मुफ्तियों को जमा करना। मैं नकली की बात नहीं कर रहा हूं, असली की बात कर रहा हूं। 1000 वो और 1000 वो, और इधर तुम्हारी माँ और बाप। इधर कौन? बोलो तुम्हारी माँ और बाप। और अगर तुम्हारे माँ बाप को तुमने सताया, उनको तकलीफ दी है, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी पीर हैं, उलमा हैं, मुफ्ती हैं, ये सब के सब तुम्हारे हक में दुआ
दुआएं करते करते सुबह से शाम कर दे, मगर एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। ये मेरे नबी का फरमान, एक के भी हक में। यहां पे एक बात और बता दूं ताकि जहन गड़बड़ा ना जाए। इताअत शरीयत मुस्तफा के दायरे में, इताअत कहां पर है बोलो? शरीयत मुस्तफा के दायरे में। मिसाल, किसी के लड़के की शादी हो रही है और बाप कह रहा बेटा बैंड बाजा लाना पड़ेगा। अब बेटा क्या करे? इधर तो हमारी तकरीर सुन रहा, माँ बाप का कहना मानना, और उधर शरीयत मुस्तफा के खिलाफ ये कह रहा बेटा तुम्हें नाचने वाली औरतों को बुलाना, या कोई भी शरीयत के खिलाफ काम है। अब वो बेटा क्या करे? कहना माने या नहीं? नहीं। अगर उसने माँ बाप के खिलाफ वो काम किया, शरीयत मुस्तफा के जो खिलाफ था, उसमें अगर माँ बाप का कहना नहीं माना तो वो नाफरमान नहीं है, वो नाफरमान नहीं है। शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके फर्मा बरदारी है। समझ में आ गई बात? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा तो नहीं? बोलो बोलो, तकलीफ तो नहीं देगा? बोलो बोलो। अब दूसरी बात हमारे ऊपर आ जाती है खाने पीने की। इतने भरे मजमे में अगर कोई शख्स ऐसा हो, तवज्जो रखना, कि वो अपनी मां पर गलत नजर रखे, उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे? बोलो बोलो। उससे दोस्ती रखोगे? अगर कोई बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, मुंह काला करे, उसे दोस्त बनाओगे? उससे दोस्ती रखोगे? उसे साथ में खिलाओगे पिलाओगे? कितना गंदा इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा वो। मगर सुनो, आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, सूद जानते हो? सूद, ब्याज, बहुत मालदार होने के चक्कर में कुछ लोग हैं। सूद, ब्याज, इसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे। कितने? एक दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 70। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी है। 73 दर्जे हैं। कम वाली बात ले लो। अल्लाह नबी फरमाते हैं प्यारे, मेरी बात हो तो पलट दो, किसी और की बात हो पलट दो, मगर आका की कैसे पलटोगे? मुस्तफा जाने रहमत की कैसे पलटोगे? नबी फरमाते हैं सूद, उसका जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और उन तमाम 70 दराजात में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, क्या बोलो? सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। अल्लाह, जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना। अब कौन इंसान है जो हराम का लुक्मा खाएगा? अब कौन इंसान है जो सूद ब्याज का रुपया खाएगा? कैसा है वो इंसान जिसके छोटे छोटे बच्चे हों और सट्टे के पैसों से उसके घर में दूध आता हो, हराम की कमाई से उसके घर में चाय पत्ती आती हो, उसके घर में शक्कर आती हो, उसके घर में आटा चावल आता हो, छोटी छोटी बच्चों के कपड़े आते हो, वो खुद भी कपड़े हराम की कमाई। इसको मर्दानगी कहा जा सकता है? आधी रोटी खा लेना मगर अपने हक की खाना, नेक कमाई की खाना, हलाल कमाई की। ऐसा तो ही होगा रोजाना गोश्त नहीं खाओगे? ऐसा तो ही होगा रोजाना चिकने निमाले नहीं खाओगे? चटनी से खा लेना मेरे प्यारे, ये चटनी से खाया हुआ तेरा लुक्मा खुशबू देगा, खुशबू। समझ में आ गई? अगर हराम का एक लुक्मा किसी के पेट में जाता उसे मालूम है,
तो 40 दिन की उसकी दुआएं रोक दी जाती, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं आती। तो आज के बाद कोई सूद भी नहीं, कोई माँ बाप की नाफरमानी नहीं। अब दूसरा एक सबक, दूसरा एक पैगाम देता हूं। लोग नशे के आदी होते चले जा रहे, शराब के आदी होते चले जा रहे, बियर के नाम पे शराब पीते हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बाज तो सिलोजन के ट्यूब सूंघ रहे, बाज तो मोजे ट्यूब जला जला के सूंघ रहे। शराब के बारे में सुनो प्यारे, अल्लाह एक बात बताओ, शराब की नापाकी के बारे में बताऊं। जैसे पेशाब है ना, पेशाब, तवज्जो है ना, तवज्जो, पेशाब है, पेशाब, अगर पेशाब इस कपड़े पे लग जाए तो ये कपड़ा नापाक। ऐसे ही अगर शराब इस कपड़े पे लग जाए तो ये कपड़ा नापाक। जैसे पेशाब के धोने से पाक होता है, ऐसे ही शराब के धोने से पाक होता है। समझ में आ रही है? ये कपड़ा नापाक। अगर जब नापाकी में ये बराबर हुए, कोई ऐसा शख्स हो जो पेशाब पीता हो, उसे प्लेट में खिलाओगे, दस्तरखान पे बिठाओगे। शराब भी वैसे ही नापाक। अगर किसी का दोस्त शराब पीता, बाइकाट कर दो, उससे दोस्ती मत रखो। किसी का भाई अगर पीता, दोस्ती मत रखो। किसी का बेटा पीता, हमदर्दी मत करो। अरे यार, जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले उसी मुंह पे, रसूलुल्लाह का नाम ले उसी मुंह पे शराब पिए, उसी मुंह से शराब पिए। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसके तहत हजरत अली का एक वाकया शान नुज़ूल में लिखा है। हजरत अली कहते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, क्या डाल दिए बोलो, चंद कतरे शराब के डाल दिए जाए, और वो पानी तालाब का वहीं खुशक हो जाए, अब उस पे जमीन निकल आई, जमीन पे घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं, उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, क्या कर ले बोलो, अल्लाह बरकत फरमाए, क्या कर ले बोलो, मेरी बकरियां चर ले, तो आका अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पी। शराब तालाब में, तालाब वो पानी जमीन में, जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते, मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। और हम हैं, अल्लाह माफ फरमाए, गटर 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 शराब पीते चले जा रहे हैं। समझे? आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, आज के बाद कोई शराब नहीं। एक पैगाम और देता हूं, तवज्जो है ना। कोई भाई ऐसा है, मैं इस वजह से एक आयत करके उठा रहा हूं, तसलजुल से तकरीर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वक्त ऐसा कुछ बातें काम की पहुंच जाए। समझ में आ रही है? कोई भाई ऐसा नहीं होगा शायद, उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। होगा इतना बुरा इंसान? है बहुत है, और औरतें तो और ज्यादा। ये तो बहुत है। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी जमात के भी बैठेंगे, किसी एक को मुद्दा बनाएंगे, हाँ पूरी जड़ से लेकर पुलची तक वो खेल डाले। कोई अच्छा आलिम मिला, ये मिले ये मिले, तो मसला नहीं पूछेंगे कुरान की तफसीर के बारे में। जहां जहन में थोड़ा बहुत हो रहा तो उसको नहीं छेड़ेंगे, देखे हजरत की राय क्या है, उनकी राय क्या। पहले उलमा बैठते थे ना, कोई अच्छा आलिम आता था तो उससे लोग लेते थे, उनको छेड़ते थे, कोई मसाइल उनके वो, तो वो बातों बातों में ऐसा जवाब दे जाता था कि बस मजा आ जाता। मियाँ हुजूर के पास ही कितना बैठे, इनसे पूछो, ये दिल में लेकर के गए हैं मसाइल, और इन्होंने थोड़ा छेड़ दिया, वो बातों ही बातों में ऐसा जवाब देगा, मैंने सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जिन्हें कितनी मर्तबा ऐसा, ये उलमा बैठे, हजरत बैठे, ये सारे उलमा। लेकिन आज बताऊं वो कौन लोग हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं? जो चौराहों पर खड़े होकर के एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं पीठ पीछे। और अगर वो आ गया तो बोला झूठ बोल रहे होंगे, वो ऐसा था नहीं। गीबत का मतलब ही है, मेरे अंदर कोई कमी है,
मेरी पीठ पीछे बयान करना, लोगों में मजा लेना, इस चीज का नाम है गीबत। और मेरे अंदर वो कमी नहीं है, फिर गढ़ के बयान करना तो ये गीबत नहीं, ये है तोहमत। समझ में आ रही बात? और औरतों में तो 80% ये मामला है। सुबह सुबह नाश्ता किया, पेट भर के ठूस के नाक तक निकल गई मोहल्ले को। अब इसे काम धाम तो है ही नहीं। तुम तो चले गए खेत में, तुम चले गए लगाने तुम चले गए धान लगाने, और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। समझे? पूरे मोहल्ले की चर 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 सारी बुराइयां कर देगी, फिर भी इसका पेट का गैस खत्म नहीं। पड़ोस में गई, उधर भी वही, उधर गई, 6-7 घर, 11 बजे तक इस निठल्ली को और कोई काम नहीं है। और बाज निरी मज़ारों पे पड़ी, उन्हें भी कोई काम नहीं। बाज मज़ारों पे पड़ी है, उन्हें भी कोई काम नहीं। मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें आई मसाइल पूछने। नबी बोले, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो क्या? मुर्दा भाई का गोश्त? आका नहीं। कब मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? आका आप क्या फरमा रहे हैं, आज तो हमने गोश्त भी नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, हल्क में उंगली करो, उधर जाके कै करो। जब उन्होंने हल्क में उंगली करी, कै करी, तो गोश्त के लोथड़े निकले, बोटियां निकली। अल्लाह, वो कांप गई, डरने लगी। आका हमने तो गोश्त भी नहीं खाया, ये क्या माजरा? कहा, तुम किसी की बुराई करके आई, गीबत करके आई हो। और अल्लाह फरमाता है, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कभी सोचा तुमने जबान रोकते हो? इतनी बड़बड़ 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 बड़बड़, और ये सोचता मैं जितना बोल लूंगा दूसरे को दबा लूंगा, लोग मेरी काबिलियत का उतना ही लोहा मानेंगे, उतना ही ये सोचेंगे कि यार जानकार आदमी है भाई, ये तो रुकते ही नहीं, इसने 2 आदमियों को हरा दिया। अरे कोई मौलाना बेचारा अगर जानबूझ के खामोश हो गया, कुछ हो गया, अरे इसने तो फला को हरा दिया, अरे भाई बहुत जानकार। अब ये पूरा ये शैतान का पंजा। जबान को कब्जे में करो। एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब अगर किसी की बुराई करे तो कह देना, नबी ने भी फरमाया, अल्लाह ने भी फरमाया, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद अपनी जबान कंट्रोल में, बोलो रखोगे अपनी जबान कंट्रोल में। आखिरी बात बता रहा हूं, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में खैर बरकतें रहे? तुम चाहते हो तुम्हारे घर में कमाइयां रहे? कमाते बहुत है मगर रुकते ही नहीं, कभी इधर को निकल गया तो कभी इधर को, पता ही नहीं कहां को जा रहा। 50 लोगों की ये शिकायत है, हजरत कमाते बहुत है लेकिन बचता कुछ नहीं है, वही के वही। और कर्जा तो हो जाता, बच्चों की शादी भी करना, मकान भी बनाना, क्या करे? मैं बताऊं, औरतें घर से बाहर तक पर्दा करें। क्या करें बोलो? औरतें पर्दा करें और घर में नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें। और दूसरा, मर्द जो है मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़े और अपनी नीयत को अच्छा करें। इंशाअल्लाह कमाइयों में बरकतें। क्या होंगी बोलो? कमाइयों में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह, और कामयाब हो जाओगे। अल्लाह खुद फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन कामयाब है। कौन मोमिन? जो चोरी करे, भैंसी अपनी पल्लई और बरसीन हाजी जी का कट रहा जनाब, वो मोमिन कामयाब है। पता नहीं आदमी सोचता ही नहीं क्या कर रहा हूं मैं। 1000 रुपए अगर गिरा के चले जाओ और पता चलिए फला गिर जाए, चुपके से उठा लेगा, बताएगा नहीं। इतनी गंदी नियत हो गई। पहले आदमी रखा रहता था, यार ये फला की अमानत है। अमानत में जो इन बुजुर्गों से पूछो, अगर चवन्नी दे दी ना तो उस चवन्नी को पैसे तोड़ाता नहीं था, चवन्नी ही मिलती थी। अगर 1 साल के बाद पुटलिया खोली या वो जो कोई ऐसा बर्तन हो उसको खोला, लुटिया वगैरह को,
तो जैसे जैसे पैसे दिए थे वैसे ही वैसे उसने बदले भी नहीं। जैसे हम चेंज कर लेते हैं, अपनी जेब से खर्च कर देते उतने दे देते हैं, मगर इनकी अमानत का ये आलम था। अगर चवन्नी है तो चवन्नी मिलती थी, दोअन्नी है तो दोअन्नी, किसी का 1 रुपया हल्क में जाने नहीं देते थे। ये लोगों के पास था। आज तो बाप लप्पा डुक्की। अरे और क्या लोग हैं जनाब, बीबी अपने शौहर की चोरी कर लेती है। लोग जिसने अपना तन मन धन सब कुछ शौहर पे कुर्बान है उसका, मगर फिर भी मार देती है पैसे। कभी 300, कभी 200, कभी 400, कभी 500 इकट्ठे हो गए 2-3 हजार। मैके को गई और लाई अच्छा वाला सूट का, कहां से बता रहे, मेरे भैया ने दिया। कमाई तुम्हारी और ठप्पा भैया का। अब बताओ कौन से रिश्ते को सच्चा समझा जाए, मुझे बताओ यार। जिस बीबी के लिए शौहर कुर्बान है, जो बीबी शौहर के लिए, उनमें जो चोरी हो रही नहीं होती क्या? और बहाना क्या बनाती है ना कि वो तुम्हारे घर में ना जिन्नात लग गए। जिन्नात तो इतना कोसते होंगे इन हिंदुस्तानी औरतों को, कहते होंगे कम बखत का घर भी नहीं देखा, कितना बदनाम करके रख दिया। समझे? सही बता रहे हो। हर बात पे जिन्नात, हर बात पे जिन्नात। अब बताओ बीबी और शौहर का कितने कुर्ब का रिश्ता है। वो अपनी माँ को छोड़ देती, बाप को छोड़ती है, भाई को छोड़ती है, पैसे फिर भी मार देती है। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करो। ये मदरसे से जो बच्चे फारिग हुए अभी ऐलान कर रहे थे हजरत, अल्लाह, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500। जैसे आज ये बैठे ना, एक दिन हजरत भी ऐसे ही बैठे थे मियां हुजूर के वहां, एक दिन हम लोग भी ऐसे ही थे, एक दिन ये सारे उलमा हजरत हैं, सारे उलमा ऐसे ही थे। अब कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना बड़ा मुफ्ती है, कौन शायर है, कौन मुकर्रिर है, कितनों को पढ़ा रहा, कितने मदरसे चला रहा। समझे? ये जो तुम्हारे पैसे से पढ़कर जो हाफिज कुरान हुए ना, ये एक दिन तुम्हें मालूम है इनमें कौन मुफ्ती बनेगा? तुम्हें मालूम है कौन मदरसे चलाएगा, कौन खिदमतें करेगा? तुम्हें मालूम है कौन मुकर्रिर बनेगा, कौन शायर बनेगा, कौन आलिम रब्बानी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, बस्ती के कब्रिस्तान से, तो आका फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। अब ये मुफ्ती होंगे तो वहां फतवे लिखेंगे, तकरीरें करेंगे, हजरत जैसे किताबें लिख रहे हैं, समझे, और कुरान सुनाने जाएंगे और तकरीरें करेंगे, मदरसे पढ़ाएंगे, इनके शागिर्द, तो इन्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, इनका भी सवाब कम नहीं होगा, पर तुम्हें भी सवाब मिलेगा। तुम तो कब्र में चले जाओगे, इंतकाल कर जाओगे, मगर सवाब तुम्हारी कब्र में को इनकी पढ़ाई से जारी रहेगा। इसी को बोलते हैं सवाब जारिया। किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने सीमेंट के कट्टे दिए, ईंटें दी, सब ये काम हुआ है, बड़ी तबीयत खुश हुई है। वैसे तो यार आदमी पान, तंबाकू, गुटखा, मोबाइल में 500 रुपए आराम से उठा देता है। पता चलता क्या? मैं किसी के यहाँ पहुंच जाऊं तो चाय पानी में उठा देता है। आप एक दूसरे के यहाँ, वो सब चले जाते हैं, अच्छी बात है, खातिर तवाज़े करो, मेहमान नवाजी करो। और अगर 500 रुपए मदरसे को दे दिया, 1000 रुपए, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस हो गया आखिरत का। तुम अपने दुनियावी घर को बनाने के लिए टाइल्स लगवाना है, पत्थर लगवाना है, पंखा लगवाना है, एसी लगवानी है, बेड बनवाना है, कबर्ड बनवाना है, और इस कलर का कराना है, नल है, टंकी है, ये सारी चीजें होनी है दुनियावी। पता नहीं सुबह को आंख खोले ना खुले, रात एसी लगाई थी, सुबह को इंतकाल हो गया, पता नहीं चला। लेकिन करना चाहिए, अगर अल्लाह तुम्हें देता है तो दुनिया की ऐशो इशरत के लिए जो जायज है ये करो, मगर आखिरत के बारे में भी कुछ सोचो, जहां फिर हमेशा हमेश रहना। वहां का बैंक बैलेंस तुम्हारा यही है, तुम्हारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, इनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, तुम तो चले जाओगे कब्र में, मगर सवाब जारी रहेगा। समझ में आ रही है? तो मैं तो ये चाहता हूं कोई भी छूटे ना, कोई भी ऐसा रहे ना, कोई भी ऐसा बचे ना जो इन दीनी कामों में हिस्सा न लिया करे। और ये बच्चे अल्लाह ताला इनको सलामत रखे,
ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा ऐसे ही 10 मीटर कपड़ा लो और लेके एक कुरान पाक का जुज़दान सिलवा दो, किसी भाई की पैंट, 1 महीने के बाद दे दो। तो क्या करोगे? कुरान पाक का कपड़ा चूमोगे नहीं चूमोगे? बोलो चूमोगे नहीं चूमोगे? चूमोगे, आंखों पे लगाओगे सर। और पैंट अगर दे दूं, पैंट 1 महीने रपटाई थी किसी भाई ने, चूमोगे? थूकोगे थूकोगे। अब मैं कहूँगा भाई ये वो भी घुटने में फटी हुई। अब बताओ मैं तुम्हें क्यों भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? दोनों का रेट एक, थान एक, कीमत एक, कलर एक, कंपनी एक, सब कुछ एक, 1 महीने में बदल गया। तो तुम कहोगे हजरत इसको निस्बत कुरान से हो गई है और इसको निस्बत कुरान से नहीं है। तो अब ये जो बच्चे ना अभी तक खेलते थे, रहते थे, सब कुछ थे, मगर अब इनको निस्बत कुरान से हो गई है। इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का जुज़दान है, ये कुरान की पेटी है, ये कुरान की रहल है। समझ में आ रही है? जैसे उस कपड़े को चूमो ऐसे इनके हाथों को चूमो, जैसे कुरान के कपड़े को मोहब्बत से देखते हो ऐसे उलमा को देखो, इमामों को देखो, तो तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। समझ में आ रही बात? बस अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी जाएंगे नहीं, प्रोग्राम सुनेंगे, आगे क्या प्रोग्राम हजरत बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम।